अध्याय 1 का नाम है मित्र आपका वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला जिसको आप अल्फाबेट्स कहते हैं अंग्रेजी शब्दों को यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, यहाँ बहाना नहीं बचता। जैसे कोई बच्चा इतिहास पढ़ता है तो कहता है जी बाइलिंगुअल में पढ़ाओ। हिंदी में ये बात बच जाती है कि हिंदी का अगर पेपर देना है और हिंदी विषय है तो बाइलिंगुअल नहीं कह पाएगा। प्लीज ऐसा कोई ना हो कि कभी बोले जी संधि गुरुजी समास मुझको बाइलिंगुअल में पढ़ा दो, ऐसा मित्र कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे वर्णमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा जानिए क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा जानिए क्या होती है। वर्णमाला की परिभाषा, क्योंकि सबसे पहले तो भाषा तो बाद में है ना, सबसे पहले तो अक्षर ही है। अक्षर से ही सब कुछ बना है, वर्ण से ही सब कुछ बना है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मौखिक है, जो मैंने लिखा ये लिखित है, जो लिख दिया वो लिखित, जो बोल दिया वो मौखिक, और जो मैं इशारा कर दूं तुमको ये सांकेतिक है। भाषा के 3 ही तरह होते हैं, भाषा के 3 ही प्रकार होते हैं, भाषा के 3 ही रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो संकेतों का परीक्षा से कोई मतलब नहीं, मौखिक का परीक्षा से कोई मतलब नहीं, परीक्षा में तो मतलब है लिखित से। तो लिखित के लिए जब हम लिखेंगे, मैंने इतना कुछ लिख दिया तो सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी, अक्षरों की। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को जानने के लिए अक्षरों का ज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए हिंदी भाषा को अगर पकड़ बनानी है और इस विषय को मजबूत करना है तो सबसे पहले वर्णमाला पर पकड़ जरूरी है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, इसको कहते हैं मित्र वर्णों का व्यवस्थित समूह। भैया जी एक बात समझ में नहीं आई कि वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, तो वर्ण क्या है फिर, वर्ण क्या है और ये व्यवस्थित समूह क्या है। ये जो आप कह रहे हैं कि एक अरेंज्ड ग्रुप है, एक व्यवस्थित समूह है किसका, वर्णों का, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो पहले तो वर्ण को जानना जरूरी और व्यवस्थित समूह को जानना जरूरी। देखेंगे क्या बोलेंगे जी। तो वर्ण मित्र क्या है, तो वर्ण हम कहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आता है जी फिर वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में बच्चे, वर्ण और जानने से पहले आप लोग एक बात लिखना, आपको एक बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, अक्षर और वर्ण में अंतर, तब आप वर्ण को जान पाएंगे। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। अंतर बहुत मामूली सा है मित्र। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, जैसे अभी फोकस करना इधर, मैंने कहानी आपको इसीलिए सुनाई है कि आप हर एक बात को बहुत फोकस के साथ सुनेंगे, स्वतंत्र होकर सुनेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को डाउट सेक्शन में बच्चे @ लगा के आप कोई भी डाउट पूछेंगे, डाउट हो बाद में पूछना, अभी समझिए डाउट बाद के लिए रखिए। कोई डाउट है तो @ लगा के टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, वहां पूछ सकते हैं। प्रॉमिस करता हूँ हर एक सॉल्यूशन आपकी परीक्षा तक आपको मिलता रहेगा। समझेंगे भाई साहब बात को, अक्षर और वर्ण। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये कहाँ गया, जो भी मैंने बोला ये कहाँ गया। आप कहेंगे भैया कुछ हमारे पास आया और कुछ इधर उधर भी गया, कोई और होता तो वो भी सुनता। अगर आप मान के चलिए 8,586 बच्चे हैं तो आप सुन रहे हैं, इसका मतलब अगर 80,000 भी होते तो भी सुनते कि नहीं सुनते। तो यानी कि ये फिर क्या है जो मैंने बोला, तो आप कहेंगे भैया यही अक्षर है। तो अक्षर की परिभाषा मित्र बड़ी अच्छी सी बनती है, अक्षर की परिभाषा बड़ी अच्छी सी बनती है, देखना ध्यान से। अक्षर की परिभाषा बनती है जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, मतलब कि आसमान की तरफ चली जाती है, व्याप्त हो जाती है, यही अक्षर है। अधंछर, आ माने हिंदी भाषा में ना होता है, क्षर माने होता है विनाश, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता वही अक्षर है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी हम जानेंगे, जिसका नाश ना किया जा सके वो क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, अब आते हैं भैया अक्षर तो समझ गए कि जो हमने बोला, जैसे मैं बोलूं क्या, ख ग घ क ख ग घ अंगा, च छ ज झ अया, ट ठ ड ढ अ, तो ये सब कहाँ गया, आकाश में गया। ठीक है, अच्छा फिर भैया वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, तो मैंने बोला तो ये क्या था, मौखिक था। अब देखेंगे बड़ी अच्छी सी परिभाषा इसकी भी मित्र निकल के आती है, क्या कि मुख से निकली ध्वनि को, वो तो मुख से निकली, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना, कैसा रूप देना, लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। तो वर्ण कैसा रूप है, वर्ण कहलाता है। अंतर समझे, तो जो अक्षर है वो कैसा रूप हो गया, वो मुख से निकला रूप हो गया, और मुख से जो निकला है उसको लिखित रूप दे, मैं बोलूं क्या, लेकिन मैं क्या को लिख भी तो सकता हूं। तो वर्ण कैसा रूप है जरा बताएं, वर्ण कैसा रूप है, फटाफट से बताएंगे, वर्ण कैसा रूप है। हिमांशु कुमार जी कह रहे तो क्या अक्षर असीमित हो सकता है, असीमित दोस्त हम क्षेत्रफल के रूप में बात करते हैं मेरे दोस्त, असीमित शब्द का प्रयोग हम क्षेत्रफल के लिए करते हैं। हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, हम नाशवान की बात कर रहे हैं, यानी अनश्वर है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता अक्षर है।
आप इसका अर्थ कहीं और जोड़ करके ले गए, तो वो क्षेत्रफल